माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कंपनी या कॉरपोरेट सर्विस या किसी ऑफिस में रोज़ का जो रोज़ाना जो इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस जो होता है, उसका समरी हम लोग किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाएंगे। मतलब डेली बेसिस पे जो इनकम हो रहा है और एक्सपेंस हो रहा है और फाइनली क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, उसको बिल्कुल डायनामिक तरीके से हम बनाकर कैसे रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा जूम पहले कर लो, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके एटलीस्ट यहाँ तक रखते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट कलर यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके डबल अंडरलाइन एक बॉर्डर ले लेते हैं। सपोज़ ले लिया। अभी यहाँ पे जिस कंपनी का हम बना रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे नेम दे देते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने दे दिया यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डेली बेस समरी। ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट इसके नीचे में आएंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे डेट। उसके बाद टाइप करेंगे सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद टाइप करेंगे अमाउंट। ठीक है। जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ ये दोनों को हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे इसको सिलेक्शन किया और कंट्रोल की प्रेस करके कीबोर्ड से इसको सिलेक्शन किया और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर सेक्शन में ले आएंगे। सॉरी, इसको सिलेक्शन करके और इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल दबाकर सेंटर सेक्शन में ले आएंगे। सेंटर सेक्शन में लाने के बाद चाहे तो हम लोग यहाँ से इसका थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे साइज़ को। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर लिया इसको भी। उसके बाद डेट वाला ठीक है, रहने दो। इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लो और इसको भी डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लो। और यहाँ पे जो सोर्स इनकम लिखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स ऑफ एक्सपेंस कर दो। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस का चार्ट बना लिया। अब हम लोग को करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से हम लोग दो सेल मतलब दो रो, इसके अलावा हेडिंग के अलावा दो रो और एक्स्ट्रा सिलेक्शन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग टेबल का यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम लोग टेबल का यूज़ करेंगे। इसको सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके टेबल में जाएंगे। टेबल में जाके यहाँ से कर देंगे माई टेबल हैज़ हेडर, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बैंडेड रो को हटा देंगे, बैंडेड रो हटा दिया। अब उसके बाद सेम टू सेम यहाँ भी हम लोग सिलेक्शन करेंगे और इसको भी इंसर्ट में जाके यहाँ से हम लोग चले जाएंगे टेबल में। टेबल में जाके माई हेडर करके ओके कर देंगे और इसका भी बैंडेड रो हटा देंगे और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ से हेडिंग का कलर थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा हेडिंग कलर यहाँ से होम में जाके इसका फील कलर को ये कर दिया। ओके। अभी यहाँ पे जब इसको थोड़ा क्लोज कर दो थोड़ा,
अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ से एक काम करना है। पहले बॉक्स लेना है, इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे और शेप में जाके यहाँ से एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे इस तरह से। 4 इक्वल बॉक्स लेना है, कंट्रोल प्रेस करके जस्ट इसको कॉपी कर लो, फिर एक और कॉपी करो, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब किसी भी हाल में इसी के अंदर इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे पहले। यहाँ से एडजस्ट करने के बाद एक और कॉपी करेंगे, ये 4 कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग मतलब मीन्स बॉक्स जो लिए हैं, इस बॉक्स के अंदर में हम लोग को आइकन्स लेना है। किसका आइकन्स लेना है, किसका आइकन्स लेना है, हम लोग को इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस का आइकन्स लेना है। तो वो आइकन्स जनरली ऑफिस 2019 या 13 या 16 में हम लोग को इंसर्ट में जाके यहाँ से आइकन्स से मिल जाता है, बट उसके लिए आपका ऑनलाइन कनेक्शन रहना चाहिए, नेट आपका ऑन रहना चाहिए। जैसे ही आप जाके यहाँ पे नेट अगर ऑन है, आपको जैसे सपोज चाहिए यहाँ पे इनकम, तो आप जब इनकम टाइप कीजिएगा तो इनकम से रिलेटेड जो भी आपका आइकन्स है वो यहाँ शो कर देगा। और अगर सपोज़ अगर आप चाहें तो नेट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में या फिर किसी भी जगह पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरा सपोज़ इसमें इस कंप्यूटर में ऑलरेडी हम और पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं, तो वो डाउनलोड जो करके रखे हैं वो कहाँ पे रखे हैं, वो हम लोग इंसर्ट में जाके यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट के अंदर में एक शेप और ले लेंगे, ठीक है। एक शेप और ले लेते हैं, यहाँ पे एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं। और ये शेप जो ड्रॉ किया, इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फील में जाएंगे, शेप फील में जाएंगे, यानी पिक्चर्स में जाएंगे। पिक्चर्स में जाके फ्रॉम फाइल में जाएंगे। फ्रॉम फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डाउनलोड्स, जहाँ पे हम वो सारा कुछ रखे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखो इनकम का आइकन्स मिल गया, इसको इंसर्ट कर लेंगे। आ गया इनकम का आइकन्स, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, जस्ट इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर इस पर डबल क्लिक करके फिर से फील में गए और फील में जाके पिक्चर्स में गए। पिक्चर्स में जाके यहाँ से फ्रॉम फाइल लिया। फ्रॉम फाइल लेने के बाद अब हम लोग को क्या लेना है, एक्सपेंस लेना है। तो यहाँ से हम लोग जूम कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके। अब इसमें से एक्सपेंस चूज़ कर लेंगे, ये एक्सपेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग को अब क्या लेना है, अब हम लोग को प्रॉफिट लेना है। तो फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अगर डबल क्लिक से नहीं हो रहा है बाई चांस, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे फील में, शेप फील में। शेप फील में जाके फिर से पिक्चर्स में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे और फ्रॉम फाइल में जाके अब हम लोग को लेना है प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट चूज़ कर लिया, देखो प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम लोग को इसमें लॉस लेना है। तो फिर यहाँ से हम लोग फील में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाकर यहाँ से हम लोग को लॉस ले लेना है। यहाँ से लॉस को आइकन को सिलेक्शन कर लिया। तो इस तरह से ये चारों शेप हम लोग का आ गया। और अब हम लोग को यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप में जाना है और शेप में जाने के बाद यहाँ से बॉक्स लेना है। बॉक्स के अंदर हम लोग को यहाँ पे टाइप कर देना है टोटल इनकम। अगर ये एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे और
यहाँ पे इसका कलर जो है सेम टू सेम, यहाँ पे जो कलर ये इसका कलर है वही कलर यहाँ पे हमको रखना है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, जस्ट इसी को कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है एक्सपेंस। ठीक है, फिर से इसका कलर भी यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके फिर से कॉपी किया, और अब यहाँ पे क्या करना है, टाइप प्रॉफिट। यहाँ पे टाइप कर दिया प्रॉफिट। फिर से इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर से कॉपी किया, यहाँ पे टाइप कर दिया लॉस। ठीक है, इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हम लोग का हेडिंग, रेडी हो गया। अब इसमें एक काम और हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग पहले यहाँ से एक और बॉक्स यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से जाकर एक बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लो, और ये बॉक्स जो है ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। एम्प्टी मतलब सिर्फ फिल कलर नहीं रहेगा उसमें, बस वो रहेगा। और इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी कॉपी कॉपी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग को दूसरे शीट में जाना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे टाइप करा इनकम, उसके बाद एक्सपेंस, उसके बाद प्रॉफिट, और उसके बाद लॉस। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लो। इनकम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, शीट 1 में आएंगे, और शीट 1 में आने के बाद इसको सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन करके फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी तो ज़ीरो ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने कुछ लिया नहीं है वहाँ पे, इसलिए अभी ज़ीरो ही आएगा। फिर एक्सपेंस निकालने के लिए वही इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन देना है। ब्रैकेट ओपन देने के बाद शीट 1 में आएंगे और एक्सपेंस वाला सिलेक्शन कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंस से, तो क्या होगा, इनकम से माइनस हो जाएगा एक्सपेंस, अदरवाइज ज़ीरो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आ जाएगा। एंटर। उसके बाद लॉस का निकालना है फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट, अगर इनकम कम है किससे, एक्सपेंस से, तो हम लोग का क्या होगा, एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा इनकम, अदरवाइज ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरा रेडी हो गया समरी। अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट इतना ही करना है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में इक्वल टू देंगे और शीट 2 में जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, एंटर। समझ में आया? फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ इक्वल टू देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे ऑलवेज सब कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह से लिंक बनाना। लिंक बनाने के लिए ऑलवेज ये जो बॉक्स है हम लोग का, इस बॉक्स पे क्लिक करना है और फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू देना है। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग कंफ्यूज होके यहाँ पे इक्वल टू दे के जाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग को पहले बॉक्स को सिलेक्शन करना है, एक्टिव करना है, उसके बाद फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू लगाना है और शीट 2 से जाके ले लेना है, एंटर। उसी तरह से फिर प्रॉफिट में करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे जाके प्रॉफिट ले लिया। उसी तरह से फिर एक्सपेंस में करना है, फिर यहाँ पे लॉस में करना है। उसी तरह से यहाँ पे इक्वल्स टू, शीट 2 में आएंगे, लॉस का सेल सिलेक्शन कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अब ये ओवरऑल हो गया, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड मोड में करना है। अभी हम लोग एक एंट्री करके देखते हैं पहले। सपोज़ सीरियल नंबर 1 1/1/2023 को हम लोग का
सपोज कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ कितना 25,000, ठीक है, और उसी डेट में 1/1/2023 में हम लोग का रेंट पेड हो रहा है कितना 10,000, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता जा रहा है, अभी हम लोग का टोटल प्रॉफिट में चल रहा है क्योंकि हम लोग का अभी यहाँ पे इनकम ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंस कम हुआ है। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड मोड में देखना है तो तुम क्या करोगी, ये चारों को सिलेक्शन कर लो, करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करो, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाना है, इसको 0 कर देना है और यूज़ सेपरेटर कर देना है। यूज़ सेपरेटर करने के बाद जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दो। अभी यहाँ पे जब जाओगी इसी कंडीशन में ये दिखाएगा। इसको चाहो तो ये चारों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से होम में जाके साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दो इसका और यहाँ से बोल्ड कर दो, ठीक है। यानी अब जो जो एंट्री हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे, अब जैसे नंबर 2 में हम लोग फिर एंट्री करते हैं। नंबर 2 में एंट्री किया, सपोज़ इस कंप्यूटर में पहले क्या है, इस कंप्यूटर में पहले मंथ है तो हम लोग पहले मंथ लेते हैं, फिर डेट लेते हैं, फिर उसके बाद ईयर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है 15,000। और उस नेक्स्ट में इसमें एक्सपेंस में 1/2/2023 को हम लोग का सैलरी पेड हो रहा है, ठीक है। सैलरी सपोज इस बार हम लोग ज़्यादा पेड कर दिए, 50,000 पेड कर दिए। अब देखो हम लोग को लॉस हो गया। तो ये हम लोग इस तरह से इनकम और एक्सपेंस का जो समरी है, इस तरह से हम लोग उसको एक्टिव कर सकते हैं, इस तरह से उसको बना सकते हैं डायनेमिक तरीके से, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड मोड में हम लोग उस अभी जितना भी हम लोग एंट्री करेंगे, कोई भी एंट्री करेंगे, उसका अपडेट हम लोग को वहाँ पे दिखता जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज़ हम लोग नंबर 3 ले लिया, चाहते तो हम लोग सीरियल नंबर का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लगा लेने से अच्छा होता। सीरियल नंबर का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, इससे पहले भी क्लास में बता चुके हैं सीरियल नंबर का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है। अभी यहाँ पे फिर 3 तारीख को सपोज़ हम लोग का क्या हो रहा है, फ़ीस रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, सपोज़ फ़ीस जो है हम लोग का 25,000 रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से प्रॉफिट में आ गया। तो इस तरह से जितना भी चाहे हम लोग प्रॉफिट लॉस इनकम गेंस जो भी करना है, मतलब ये 2 इनकम और एक्सपेंस पे सारा कुछ डिपेंड है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग सारा समरी देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखो ये तो दूसरे शीट में है लेकिन हम लोग इसका जो डायनामिक रिज़ल्ट है वो यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, डेली बेसिस समरी। रोज़ाना जो इनकम और एक्सपेंस होता है वो हम लोग किस तरह से मेंटेन करेंगे डायनामिक मेथड में। डेट्स ऑल, सी यू।